लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवती भागीरथी माँ जाह्नवी के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित समस्त आवाहित देवी देवता, हमारे मूल पाठ पर विराजित पूज्य शास्त्री जी, यज्ञ मंडप पर विराजित श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री, उपस्थित विद्वान विप्रवृंद और कथा श्रवण करने आए आप सभी हरि भक्तों को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। परम पावनी माँ भगवती की असीम अनुकंपा से हम सब लोग यहाँ पर
इस कथा गंगा में निमज्जन करने के लिए सद्भागी बने। हम अपनी वाणी से कुछ प्रयास कर रहे हैं इस कथा को कहने का, गाने का। भगवान की कथाएं अनंत हैं और भगवान के नाम, रूप, गुण अनंत हैं और अनंत भगवान की कथाएं हैं, नाम हैं, गुण हैं। लेकिन इस कम समय में हम जहां तक जान सकें, जो हमारी समझ में आ पाए, बस उसी में हम लोगों का कल्याण, उसी में हमारा श्रेय। भगवान की कथाएं हमें शोक को, दुख को, शोक दुख दूर कर देती है। ये कथा, कथाओं से क्या नहीं मिलता है? कथा हमें क्या नहीं देती है? कथा कम रसम के रसे स्थितिम करोतीति यह सह कथा। कथा क्या है? जो रस में स्थित कर देती है वो कथा। जो रस में स्थित कर देती है वो कथा है। कम नाम परमात्मा का है। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, इसलिए परमात्मा का एक नाम है रस। श्रुति भगवती कहती है रसो वेशः। रस नाम परमात्मा का है। और कथा में आनंद आए, कथा में रस आए तो समझना कि प्रभु की कृपा है। कथा ही परमात्मा है, कथा ही रस है। तो रस नाम परमात्मा का है। तो उन भगवान श्री हरि की कथा श्रवण करने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। अनंता हरि अनंत, हरि अनंत, हरि कथा अनंता हरि। कथा अनंता हरि अनंत, हरि कथा कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहीं सुनहि बहुविधि सब हरि कथा। हरि अनंत, हरि कथा अनंता हरि अनंत। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत, हरि कथा
सुनई बहुविधि सब संता कही सुनई बहुविधि सब संता कही सुनई बहुविधि। नाम है उनके, अनंत गुण है, अनंत लीला है। तो अल्पश्च कालो, इतने अल्प समय में हम क्या उनकी कथा को श्रवण कर सकते हैं? अल्प के बाद फिर कुछ पुण्य रहा होगा या कुछ पुण्य रहेगा, तब हमें भगवान की कथा थोड़ा सा बोध होगा कि हाँ आप सुनते हैं। अब सुनेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था जो है, जीरियंती जीरियता केशा, बाल पक जाते हैं, आंखें देखना बंद कर देती हैं, कान सुनना बंद कर देते हैं। तो जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक हम देख सकते हैं, तब तक खूब यात्रा करो, माँ गंगा का दर्शन करो। कभी गंगोत्री में बैठ करके, कभी यमुनोत्री में बैठ करके, कभी बद्रीनाथ में बैठ करके, कभी केदारनाथ बैठ करके उन भगवान का दर्शन कर लो। कहते हैं वही नेत्र नेत्र है जिन नेत्रों ने भगवान श्री नंद नंदन का दर्शन किया है। वही पैर पैर हैं जिन पैरों ने यात्राएं करी हैं। वही हाथ हाथ हैं जिन हाथों ने कुछ दिया है। वही कान कान हैं जिन कानों ने भगवान की कथा सुनी है। वही जिह्वा जिह्वा है जिस मुख ने भगवान का नाम जपा है, नाम कीर्तन गाया है। इसलिए आप लोग तो धन्य हैं। यहाँ गंगोत्री में निवास करते हैं स्थानीय लोग जो भी हैं। आप लोग तो माँ गंगा के ही स्वरूप हैं। माँ गंगा के स्वरूप में, माँ गंगा ही आपके स्वरूप में विद्यमान है। कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है आप लोगों का, और आप लोगों का कोई पूर्व जन्म या कोई माँ गंगा का ही ऐसा कोई आशीष रहा होगा जो ऐसे पवित्र स्थानों में बैठ करके आप रह रहे हैं। धन्य हैं आप लोग। उत्तराखंड की भूमि में भी माँ गंगा के यहाँ उद्गम स्थली, हमारे उपनिषदों में कहते हैं कि गंगा और यमुना का जो क्षेत्र होता है वो बड़ा पवित्र बताया गया है। गंगा यमुनयोर क्षेत्रम, गंगा और यमुना का जो क्षेत्र है वो बड़ा पवित्र कहा गया है। पर ऐसे पवित्र स्थान में बैठ करके अगर हमने थोड़ा सा भी कथा सुनी है, थोड़ा सा भी भगवान का नाम स्मरण किया है, तो धन्य हैं वे लोग। हमारे भारतवर्ष में आज विदेशों से लोग आ रहे हैं तीर्थों में रहने के लिए। कोई एक जगह मिल जाए और हम अपना जीवन सार्थक बनाएं। गंगा के घाटों पर बैठने के लिए, गंगा के दर्शन करने के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष यहां आते हैं। क्यों? कुछ तो बात होगी, कुछ तो महिमा होगी। तो ये माँ गंगा की। और एक बात है, हम उत्तराखंड वासियों के पास, हम उत्तराखंड के जो लोग हैं, सोचो हमारे यहां अगर गंगा न होती तो इन कंदराओं में कौन आता? हमारे यहाँ माँ यमुना का उद्गम स्थल न होता तो इन पहाड़ों में कौन आता? बद्री विशाल भगवान इस धरती पर, इस उत्तराखंड की भूमि पर प्रकट न होते तो क्या उत्तराखंड को कोई जानता? उत्तराखंड में हरिद्वार में जब एक जगह ऐसा है कि कुंभ लगता है,
कुंभ न होता, गंगा न होती, यमुना न होती, भगवान केदारेश्वर न होते, बद्र विशाल न होते, तो कौन इन कंदराओं में, इन पहाड़ों की भूमि पर आता? इसलिए आप गौरव करो, गर्व करो। हम गंगा के वासी हैं, हम यमुना के वासी हैं, हम केदार के वासी हैं, हम बद्रीनाथ के वासी हैं, अरे हम उत्तराखंड के वासी हैं। उत्तराखंड की पहचान है ये देवभूमि, इसलिए इसको देवभूमि कहा गया है। देवभूमि क्यों कहा गया है? इसलिए उपनिषद के ऋषि कहते हैं, अणोर अणियान महतो महीयान। यहां अणुओं में भी परमात्मा विद्यमान है। महतो महीयान, इन कंदराओं में, सुबह मेरे पास पूज्य शास्त्री जी बता रहे थे, इन हिमालय पर्वतों में हर ऋषियों का एक स्थान रहा है। ये तपोभूमि है, ये भूमि तप के लिए मिला हुआ, ये भूमि जो है ये तप के लिए मिली है। तो अणोर अणियान महतो महीयान, यहां तो हर यहां से जो धाराएं निकल रही हैं, गंगा तो है, लेकिन पर्वतों से भी जो धाराएं निकल रही हैं वो भी गंगा ही है, वो भी गंगा का ही स्वरूप है। हम उत्तरकाशी में रहते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि में, तो ये मुक्ति जन्म मही जानी, इयम उत्तरकाशी ही प्राणिनां मुक्तिदायिनी, धन्याम लोके महाभाग कलो एषां इह स्थितः। वे लोग धन्य हैं जो कलिकाल में यहां निवास कर रहे हैं। एक तो उत्तरकाशी की भूमि, और उत्तरकाशी में भी कौन? बोले मां गंगा की उद्गम स्थली, मां गंगा जहां पर प्रकट भई और समस्त जगत को पुनीत करते हुए हम सबको धन्य कर रही है। तो ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है। ध्यान रहे, हमारे जो तीर्थ हैं, हमारे जो तीर्थों की व्यवस्था है, तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ बोलते ही उसे हैं जहां पर नदी हो, तीर्थ कहते ही उसे हैं जहां पर मंदिर हो, तीर्थ कहते ही उसे हैं जहां पर उपवन हो, तीर्थ कहते ही उसे हैं जहां पर कोई संत बैठा हुआ हो। और संतों के आने से और कथा से तीर्थों की और पवित्रता बढ़ जाती है। तीर्थी कुर्वन्तु तीर्थानि, तीर्थ भी सोचते हैं कि भाई हमारे यहाँ पर कोई कथा हो, कोई ऐसे संत आए जिससे हमें और गौरवान्वित हो, तीर्थों की महिमा और बढ़ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कभी बड़े बड़े साधु संत जब तीर्थों में आते हैं कथा कहने के लिए, तो उस समय कथा का पूरा तीर्थ का ही स्वरूप बदल जाता है। इतना सुंदर आनंद की अनुभूति होती है। तो ये उत्तराखंड की भूमि पर अगर गंगा न होती, यमुना न होती, तो कौन यहाँ आता? देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं इसलिए गंगा के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा के लिए आते हैं। एक बार किसी शंकराचार्य जी से किसी ने विदेशी व्यक्ति ने बोला कि प्रभु आप एक बार हमारे यहाँ पर दर्शन दीजिए। बहुत धनी व्यक्ति था, यही हमारे उत्तराखंड बद्री ज्योतिषपीठ के जो शंकराचार्य जी, अब तो शरीर शांत हो गया, तो कहते थे कि जिस दिन गंगा आपके देश में आ जाएगी, हम उस दिन आपके यहाँ जरूर आएंगे। कुछ तो अपने पास होना चाहिए, हर चीज हम बाहर भेज रहे हैं अपने, लेकिन कुछ तो ऐसा हमारे पास हो कि वहां से लोग सिर्फ स्पेशल एक उद्देश्य से लेकर हमारे पास आए।
ऐसे ही हमारे देखो भारतवर्ष को विश्व गुरु कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ से संदेश जाता था पूरे विश्व में। कल्याण की भावना जो होती थी साधु संतों की, वो भारतवर्ष से ही होती थी। वैसे ही इसको विश्व गुरु नहीं कहा गया। भारतस्य प्रतिष्ठा द्वयी संस्कृतं संस्कृति तथा। पूरे भारतवर्ष को अगर विश्व में जाना जा रहा है तो संस्कृत से और संस्कृति से जाना जाता रहा है। कितना भी बड़ा राज्य आदमी क्यों ना हो, कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों ना हो, हमारी संस्कृति के सामने उसका सर झुक जाता है। ऐसे ही भारत की भूमि में आकर के ये साधु संत बाहर से जो लोग आते हैं, ऐसे ही उनको प्रभावित नहीं करती है। कुछ तो भूमि का आधार है, कुछ तो भूमि का काम करता है। बड़े गौरववान हैं, गौरवशाली हैं आप लोग सब लोग। तो ऐसा ही धरती पर मां गंगा का दर्शन हम कर रहे हैं। लाखों लोग दर्शन यहाँ नहीं कर रहे हैं। पुण्य भूमि है, यहाँ पर पुण्य अपना कमाओगे, नाम होगा, यश होगा। यह साधारण नहीं है। ऐसे हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हजारों गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए नहीं करता क्योंकि कथा करते हैं, कथा करते हैं, करवाते हैं कि बहुत का जो है बहुत हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों में यहाँ करता है जब हम पूजा करते हैं, बारात करते हैं, तो पूरे का होना होगा। घर में अगर हम जब बात ले ना तो उसका फल बताया है एक गुना। और गौशाला में जहाँ पर गायों का वास हो, और गौशाला हो वहाँ पर 100 गुना उसका फल प्राप्त होता है। किसी नदी के तट में हजारों गुना जब का फल प्राप्त होता है। और भगवान शिव के सानिध्य में बैठ करके या पीठ में बैठ करके अनंत शिव शब्द अनंत गुना उसका फल प्राप्त होता है। इसलिए तीर्थों में कथा होती है, इसलिए तीर्थों में लोग कथा करवाते हैं। तो ऐसे ही पर बैठ करके एक घड़ी आधी घड़ी आधी में भी याद ये घड़ी न जाएगी, हे हरि ये घड़ी न जाएगी, तुझे कभी भी हो, कभी भी मन को बिल्कुल होना तो बैठ करके इन पर्वतों का दर्शन करो। इन पर्वतों का दर्शन करने से हमें ये आभास होता है कि कोई ऋषि यहाँ पर बैठ करके तब किया हो तो उसका पुण्य हमें मिले, और उस पुण्य से हमारे जो कष्ट हैं वो दूर हो जाए। न जाएगी तो तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का गीला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है वो
तुझे मेरे गीत बुलाते हैं, ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये घड़ी जो है, ये पल जो है, ये समय जो है, अरे न जाने हमें कब यह शरीर छूट जाए, और कभी 84 लाख योनियों में कभी सोचा आपने कि हमें फिर जन्म मिले, और फिर उत्तरकाशी में जन्म मिले, और फिर गंगा के तट पर हमें जन्म मिले। अरे गंगा के तट पे क्या, गंगा के उद्गम स्थल जहाँ पर माँ गंगा प्रकट हुई है, ऐसे स्थान पर हमें जन्म मिले, कभी सोचा है आपने? इसलिए इस घड़ी को, इस पल को लूट लो। ये घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम, श्री कृष्ण नामामृतम। वे लोग धन्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते हैं, भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते हैं, वे लोग धन्य हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में फिर पुनियाद। तो जो पल बीत गया वह वापस नहीं आता। गंगा का जो जल बह गया वो पुनः नहीं आता है। नदी की जो धारा बह गई है वो फिर पुनः लौट के नहीं आती है। इसलिए हमारे जो सांसों की माला है, सांस हम जो ले रहे हैं, अरे क्या पता कल आए ना आए, इसलिए पर्याप्त समय का आप खूब सदुपयोग करें। पर्याप्त जो है वही हमें प्रसाद के रूप में भगवान ने दिया है। प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम, प्रसन्न रहो, कैसे भी रहें, बस भगवान का स्मरण करते रहें। इन कथाओं का यही तो बोध है। बाकी कथा क्या है? शायद हमसे अच्छा आप लोग जानते होंगे कथा के बारे में, क्योंकि तीर्थों में रहते हैं, अच्छे अच्छे श्रोता भी होंगे, श्रावक भी होंगे। लेकिन महत्व तो क्या है इन कथा का? कथा जगाती है, कथा हमें मार्ग दिखाती है, कथा हमारा जीवन जीना सिखाती है। जीवन जीने की कला है ये कथा। मैं तो कहा करता हूं कि भाई पितरों के निमित्त तो कथाएं बहुत होती है, लेकिन अपने जीवित रहते रहते अपने जीवन की जो हमारी दिशा है वो किस दिशा में होना चाहिए, उसके लिए भागवत हो, उसके लिए कथा हो। मरने के बाद जो होगा होगा वो तो होगा ही, लेकिन हम जीवित, हमारा जो जीवन है, हम जब तक जीवित है हम कर क्या रहे हैं? हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। इसलिए कथा हो। नहीं तो कथाएं तो बहुत हैं, भगवान की कथाएं। यहां कथा पूरी होगी तो फिर दूसरी जगह कथा शुरू हो जाएगी, दूसरी जगह कथा पूरी हो जाएगी, फिर वहां से तीसरी जगह कथा शुरू हो जाएगी। कथा का एक गुण है, जब से भगवान वेद व्यास जी ने कथा को रचा है, ना तो कहने वाले थके हैं और ना ही सुनने वाले थके हैं। नहीं तो कथा तो वही है। हजारों वर्षों से ये कथा गंगा बह रही है। हजारों वर्ष पहले मां गंगा ने यहाँ पर इस अवधि पर प्रकट हुई और हजारों वर्षों से यह बह रही है। फिर भी लोग लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है प्रत्येक वर्ष। क्यों? ना स्नान करने वाले थके, ना गुणगान गाने वाले थके। कुछ तो बात है, कुछ तो इन कथाओं की बात है जो न कहने वाले थके हैं, न सुनने वाले थके हैं। ये कथा की महिमा है, ये कथा की महत्ता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। तो भगवान की कथा हरि अनंत है, हरि कथाएं अनंत हैं। कल हमने विष्णु महापुराण जो है वह भागवत का ही अंश है।
भागवत में और विष्णु महापुराण में कोई भी भेद नहीं है। इन पुराणों की जो कथाएं हैं वह पाप को दूर कर देती है। पापम संक्षीयते नित्यम धर्मश्चैव विवर्धते, पाप को नष्ट कर देती है और धर्म में हमारी रुचि, धर्म में हम अग्रसर हो जाते हैं। तो ध्रुव जो हुए थे उनको उत्तम पद प्राप्त हुआ, और उत्तम पद प्राप्त होता है तो एक श्रेष्ठ गुरु से, एक श्रेष्ठ मां से और एक श्रेष्ठ संत से। उत्तम स्थान ऐसे ही नहीं मिलता है। उत्तम स्थान हमें, श्रेष्ठ स्थान हमें तभी मिलता है जब हम तप करते हैं। तपः प्रभावात् दैव प्रसादात्, तप हम करें और फिर उसका फल भगवान को सौंप दें कि प्रभु अब इसका फल तू दे। लेकिन एक विचार कीजिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं और भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या हम उस पद के अधिकारी हैं? हम श्रेष्ठ गति चाहते हैं, हम श्रेष्ठ पद चाहते हैं। हम संसार में भी यही है कि मैं अच्छे से अच्छे पद पर रहूं, लेकिन अच्छे से अच्छे पद पर रहने के लिए क्या हमारे भीतर वह योग्यता है? योग्यता के साथ साथ क्या वह पुरुषार्थ भी है? तो कहने का अभिप्राय क्या है कि श्रेष्ठ गुरु ही एक ऐसा होता है जो परम गति, परम पद प्राप्त करवा सकता है, अगर हमारे जीवन में श्रेष्ठ गुरु हो। सुनीति के जो वचन थे ध्रुव के प्रति, तो उन्होंने कहा कि भाई राजगादी का सुख तो तूने भोगा है, राजगादी का, राजपीठ का सुख तो तुझे मिलता रहेगा इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन अगर तुझे इतना ही अपनी जो सौतेली माँ के वचन इतने ही तुझे बुरे लगे हैं, तो तू जा श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो जा। अगर तू चाहता ही ये पद, तो वो पद प्राप्त कर जिसको आज तक कोई पद, जहां तक मतलब कल्प कल्पांतर तक वह पद कभी नष्ट नहीं होता। तो भगवान ने उसकी जो भक्ति देखी, भगवान ने जो उसकी श्रद्धा को देखा, तो आज ध्रुव पद उनको प्राप्त हुआ है। तो ये भगवान की करुणा है, ये गुरु कृपा का प्रसाद है। हमारे यहां शास्त्रों में कहते हैं कि मां के बराबर कोई गुरु नहीं होता है। नमातु परदेवतम, मां एक ऐसी श्रेष्ठ गुरु होती है जो अपने बालकों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी सिखाती है, और फिर उसके पश्चात उसके जीवन की जो दिनचर्या है वह उसके प्रति निश्चित करती है। कैसी दिनचर्या हो, कैसा हमारा आहार हो, कैसा हमारा व्यवहार हो, कैसा हमारा जीवन हो, एक श्रेष्ठ मां ही बता सकती है। और ज्ञान के लिए कहते हैं कि गुरु के पास बैठ करके ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। आज समाज में हम लोग देखते हैं शिक्षा जो है वह उदर भरने की काम आती है, उदर निमित्तम। ज्ञान वही है जो मुक्ति को प्रदान कर देता है, विद्या वही है जो मुक्ति को प्रदान करती है। सा विद्याया विमुक्तये, जो मुक्त कर देती है, लेकिन भुक्तये न तो मुक्तये। हमारी आजकल की जो शिक्षा है क्या है? भुक्तये, अपने जीवन यापन की विद्याएं हैं और मुक्ति को देने वाली नहीं है। तो श्रेष्ठ विद्या वही है जब श्रेष्ठ गुरु के पास हम बैठ करके ज्ञान अर्जन करें। श्रेष्ठ मां तभी श्रेष्ठ बालक को जन्म देती है जब उसके भीतर
राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन राधा 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 राधा। प्राण धन प्राण धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन हमारो धन राधा 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 राधा।
मारो धन जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन जीवन धन राधा श्री राधा की जय। विष्णु महापुराण की जय। तो श्रेष्ठ पुत्र वही प्राप्त कर सकता है जिसके भीतर वह गुण विद्यमान है। पिता के गुण और माँ का चरित्र, ऐसा हमारे संत कहते हैं, इनसे पुत्र की उत्पत्ति होती है, दोनों की विचारधारा से। दोनों के गुण जब विद्यमान होते हैं तब पुत्र प्राप्त होता है। और गृहस्थ में न पुत्रात् परमो लाभो, गृहस्थ में संतान से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। और श्रेष्ठ पुत्र मिल जाए, सद्गुणी पुत्र मिल जाए, तो फिर समझना कि आपका कोई पुण्य रहा होगा जिनकी संतान अच्छी हो, अपने अनुकूल हो, माता पिता की सेवा करने वाले हैं, तब भगवान बड़े प्रसन्न होकर के उनको वह श्रेष्ठ गति प्रदान करते हैं। तो आगे चल करके इनके वंश में वेन नाम का राजा हुआ, और वेन से जो हुए पृथु। जो ये वेन राजा था, ये अंगात् सुनीता पत्यम वे वेनमेकमजायत प्रजार्थमृषयस्तस्य मन्युदर दक्षिणम करम। अंग से और सुनीता से वेन नामक राजा प्रकट हुआ। जो ये वेन था, ये दाहिने हाथ से संतान के लिए इसको मंथन किया था। तो जो ये कथा है, पाराशर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं पाराशर से कि प्रभु आप तो पुराणों के ज्ञाता हैं, और कहते हैं कि पुराण के जो वक्ता होते हैं वह साक्षात भगवान विष्णु के ही स्वरूप होते हैं। स्वरूप क्या, वक्ता के मुख से जो कथा कही जाती है, स्वयं नारायण उसके मुख में विराजमान होकर के कथा गंगा को प्रवाहित करते हैं। यहां से हम कुछ नहीं बोलते अपना, यहां से जो बुलवाता है भगवान बुलवाते हैं, व्यासपीठ बुलवाती है, ये गादी बुलवाती है। तो हमने सुना है प्रभु कि पुराण पर जो बैठे हुए लोग होते हैं, पुराण पर जो बैठे हुए वक्ता होते हैं, उनके प्रति ही मृत्य बुद्धिर न कर्तव्य, मानुषी बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होते हैं जो कथा कहते हैं व्यासपीठ पर बैठ करके। तो हमने सुना है प्रभु कि ये जो वेन हुआ है, आप इसकी जन्म की कथा आप हमें सुनाई है। और कहते हैं पाराशर जी, सुनीता नाम या कन्या मृत्यो प्रथमतो भवत् अंगस्य भार्यां सा दत्ता
तस्यां वेनो व्यजायत। जो ये सुनीता नाम की जो कन्या थी, इसका जो विवाह किया गया था अंग के साथ, और उसके बाद वेन का जो जन्म हुआ था, कहते हैं कि अभिषिक्तो यदा राज्ये सवेनः परमर्षिभिः। राज्य पद के लिए इन्होंने, महर्षियों ने उसका अभिषेक किया। किसका? वेन का। और घोषयामास सा तदा पृथिव्यां पृथ्वी पति। यज्ञ दान, महर्षियों ने उसका अभिषेक किया, यज्ञ के द्वारा उसको प्रकट किया। और प्रकट जब किया तो वेन को अहंकार हो गया। अब जब अहंकार हो गया, देखो पद मिल जाए संसार में तो पद का मद आ ही जाता है, इसलिए पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महर्षियों ने सोचा कि चलो वेन जो था उसको महर्षियों ने यज्ञ के द्वारा, अभिषेक के द्वारा महर्षियों ने उसको प्रकट किया। और बाद में वेन जो था उसने कहा कि भाई जिस विष्णु की तुम यज्ञ कर रहे हो वह विष्णु तो मैं ही हूं। इसलिए तो हमारे मानसकार कहते हैं कि जेहि तेने चिबड़ाई पावा सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति जिससे थोड़ा सा विद्या प्राप्त कर ले, धन ग्रहण कर ले, तो वो पहले उसी को ही नष्ट कर देता है जिससे वो मिला है। इसलिए एक कथा आती है ना कि भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, और भगवान वो ब्रह्मा जी के पास गया, और ब्रह्मा जी के पास जब उसने बोला कि प्रभु सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कौन है, क्योंकि राक्षसों को बड़ी जल्दी होती है, एक छत्रराज की। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है, आप भगवान शिव की पूजा करो। भगवान शिव की पूजा करी, और उसने कहा कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? आशुतोष है ना, आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट, शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता जो है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए वह तप करने लगा, और तप करने लगा तो उन्होंने कहा प्रभु आप मुझे ऐसा वर दीजिए जिसके सर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब भगवान शंकर ने बोला कि ठीक है, तथास्तु। तो जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब कोई इधर कैलाश में और कोई था नहीं, उसने बोला कि आपका वरदान सिद्ध कैसे होगा, इसलिए प्रभु आप ही इधर आ जाइए। और भगवान शिव के पीछे घूमने लग गया, और भगवान ने बोला अरे ये मेरे को ही भस्म कर गया, वो करेगा तो कैलाश को छोड़कर भागे ब्रह्मादि लोकों में। ब्रह्मा जी ने बोला कि प्रभु यहाँ से भी चले जाइए, वो यहाँ भी आया था, वो कहीं मेरे ऊपर हाथ न रख दे। फिर भागते भागते कहाँ गए? बोले भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने बोला कि प्रभु कहाँ भागे जा रहे हो? बोला अरे क्या करें, ऐसे ऐसे भक्त मुझे मिल जाते हैं कि कहा कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। बोला अच्छा तो आप यहाँ विराजिए। तो भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, उसके ऊपर बड़े मोहित हुए वो, और नृत्य करते करते हैं उसी के ऊपर हाथ रखा और स्वयं को ही स्वयं भस्म कर दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि समाज से जिनकी प्रतिष्ठा होती है, जिसके द्वारा प्रतिष्ठा होती है, जिसके द्वारा विद्या प्राप्त की जाती है, वो पहले उसी का ही नाश कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें मिला हुआ है। अगर ये रहेगा तो मेरी कोई पूछ नहीं होगी, और मेरी इसके रहते पूछ नहीं, और फिर जब मेरी पूछ नहीं तो मेरी विद्या का क्या। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं
विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परपीडनाय, शक्ति परेशान परपीडनाय। जिसके पास थोड़ा सा विद्या आ जाती है दुर्जनों के पास, तो वो विद्या का ज्ञान रखेगा, अरे मेरे बराबर विद्वान वो मेरे सामने क्या है, ये कहने लग जाएगा। कुपात्र के पास विद्या आ जाए तो यही कहेगा, और सुपात्र के पास विद्या आ जाए, अरे हमारे पास प्रभु की कृपा से जो है वो लीजिए आप बांटिए, वो बांटेगा। धन जिसके पास हो और मेरे बराबर धनवान, उसको तो मैं खरीदता हूं। कुपात्र के पास धन आ जाएगा तो यही बोलेगा, और सतपात्र के पास धन आएगा है तो समाज की सेवा में लगाएगा, कहीं स्कूल खोलेगा, कहीं हॉस्पिटल में दान करेगा, यज्ञ में दान करेगा, है किसी की बेटी की विवाह में दान करेगा। विद्या विवादाय धनम मदाय। पर शक्ति होगी दुष्टों के पास तो वो दूसरों को परेशान करता रहेगा। जे का घर बंदूक रंदी ना ते घर जनकरी बात अंदे भाई बंदूक बोलते घर रखी ते मां चुप रहा, कब बंदूक निकाल दे पता ही नहीं लगेगा। शस्त्रों से बार बार डराता रहेगा, शक्ति है तो परेशान करता रहेगा। और वही शक्ति अगर किसी सज्जन के पास हो तो वो रक्षण ही करेगा। तो यही फर्क होता है पात्र और कुपात्र में। इसलिए हमारे आयुर्वेद में कहते हैं कि शस्त्रम शास्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये। शास्त्र और शस्त्र जो है वो श्रेष्ठ व्यक्ति के पास होना चाहिए। इसलिए आज समाज में हम देखते हैं जो आतंकवाद को जो फैला रहे हैं, उनके हाथों में जो शस्त्र दिया गया है वो कुपात्रता के कारण दिया गया। वो कुपात्र हैं उस शस्त्र के। और एक शस्त्र हमारे सैनिकों के पास है, उनके हाथ में भी शस्त्र है और उनके हाथ में भी शस्त्र है, लेकिन दोनों का प्रयोग देखिए। एक समाज को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और एक राष्ट्र को रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, और राष्ट्र को रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे रहा है। तो ये शास्त्र और शस्त्र जो है ये सुपात्र के हाथ में होना चाहिए। इसलिए शास्त्र भी हो श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास हो। कथा भी कोई कहे तो शास्त्र मुख कहे। एक पंडित जी थे ना, तो किसी के घर पर वो पूजा करने गए और पाठ करने लग गए दुर्गा सप्तशती का। और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लग गए तो कहने लग गए कि भार्याम रक्षतु भैरवी है, गोत्र इंद्राण में रक्षेत। जो गोत्र, जिस गोत्र में मैं उत्पन्न हुआ हूं, उस गोत्र की रक्षा जो है गोत्र इंद्राणी देवी रक्षा करे। गोत्र इंद्राणी में रक्षित। पशु में रक्ष चंडी के, हमारे जो घर में पशु हैं उनकी रक्षा मां चंडी करे। तो भार्याम रक्षतु भैरवी, हे देवी, जो पत्नी हमें सुबह शाम रोटी खिलाती है उस पत्नी की भी रक्षा कौन करे? बोला भैरवी देवी। ये अर्थ होता है। तो पंडित जी कहने लग गए, व्याकरण का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन जल्दीबाजी में पाठ करने लग गए तो कहने लग गए भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। पूर्णाहुति के दिन पंडित जी की धर्मपत्नी भी स्वाहा। बोला भाई हमने कैसा पाठ करवाया? बोला कि सुनो, अब पंडित जी और यजमान जानकर कि सुनो कैसा पाठ किया। मैं बोलता रहा कि गोत्र इंद्राणी में रक्षित, पशु में रक्ष चंडिके, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी, भार्याम रक्षतु भैरवी। अरे भार्याम रक्षतु है वो, भार्याम भक्षतु नहीं है। इसलिए हे भैरवी देवी आप आइए और मेरी पत्नी का भक्षण कीजिए। तो इसलिए मां भगवती बड़ी प्रसन्न हो गई और 9वें दिन पत्नी को ही ले गई। इसलिए शास्त्र जो है, इसलिए कहते हैं ना मुखम व्याकरणम स्मृतम। एक उदात्त अनुदात्त स्वर अगर थोड़ा सा हलंत में भी अगर थोड़ा सा चूक हो जाए तो शब्द का अर्थ अनर्थ हो जाता है।
इसलिए शास्त्र भी सुयोग्य आचार्यों के पास होना चाहिए, तब वह फलीभूत होता है। इसलिए श्रुति भगवती के पास जाकर के विद्या ने कहा है कि हे ब्राह्मण देवताओं, तुम मेरी रक्षा करो। बोला कि हम आपकी रक्षा कैसे कर सकते हैं मां, आप तो शारदा हैं, विद्या को देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, विद्या को देने वाली तो मैं हूं, लेकिन मेरी रक्षा आप कीजिए। किनसे? कुपात्र के हाथ में जाने से। इसलिए कुपात्र के पास अगर श्रेष्ठ विद्या भी हो तो भी वो फलीभूत नहीं होती है। एक व्यक्ति था, उसके प्राण निकल रहे थे प्यास से। रास्ते में एक राही गया और उसने देखा कि अरे क्या हो गया भैया? बोला कि बहुत प्यास लगी है, बस अगर पानी ना मिले मुझे तो मेरे तो प्राण निकल जाएं। बोला कि तू चिंता न कर, मैं भी व्यवस्था करता हूं। जंगल से जा रहा था होगा, जैसे जाते हैं यात्रा के लिए लोग, जैसे पहले लोग जाते थे, अब तो सब वाहन है, सब चीज व्यवस्था है। तो वो थोड़ा सा दूर आगे गया, और दूर गया तो देखा वहां पर गंगा जी बह रही है। उसने बोला ओ ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि गंगा जी का दर्शन हो गया। माँ गंगा का जल लेकर के वो चले गया उसके पास कि लो भैया, आपके प्राण निकलने वाले हैं और प्यास आपको लगी हुई है, लो थोड़ा सा जल पान कर लो। बड़ा देख करके बड़ा खुश हुआ कि अरे जल लाया है ये, जल भी नहीं, मैं गंगा जल लाया हूं। उसने बोला वाह, प्यास भी बहुत अच्छी लगी है और उसमें भी श्रेष्ठ जल हमें मिल जाए पीने के लिए तो आनंद आ जाए। तो उसने देखा कि ये जो पात्र है ये किस पात्र पर लाए हो, जिसको प्यास लगी थी। तो उसने कहा कि भाई देख, जंगल की बात है, यहाँ तो कोई ऐसे सुपात्र मुझे मिले नहीं, मिट्टी के कोई ऐसे पात्र मिले नहीं। तो दूर देखा एक मरा हुआ कुत्ता था, तो उसकी खोपड़ी में वो गंगा जल लाया, लो अब इससे पियो, प्यास बुझ जाएगी। उसने देखा और कहा उत्तम गंगा जल है, उत्तम वस्तु है, पवित्र करने में उसकी क्षमता है, लेकिन पात्र क्या है, किस पात्र के द्वारा वह मिल रही है, ये महत्व रखता है। उत्तम वस्तु भी अगर श्रेष्ठ के द्वारा, कुपात्र के पास भी अगर श्रेष्ठ विद्या हमें मिल रही है तो वो फलीभूत नहीं होती है। उत्तम वस्तु भी अगर कुपात्र से मिल रही है तो वो फलीभूत नहीं होती है। इसलिए पात्रता को ध्यान में रखा जाता है। शास्त्र हो गए, शस्त्र हो गए, ये किसी सुयोग्य के पास हो तब वह फलीभूत होता है। आज शास्त्र के नाम पर, कथा के नाम पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, सिर्फ मनोरंजन का साधन बन जाता है। शास्त्र की बातें, कथा की बातें दूर दूर तक सुनाई नहीं देती है। कोई प्याऊ होता है, कोई प्यासा होता है जो कथा के प्रति जिसको बोध है, आते ही कथाओं में। कोई कथा का पात्र लेकर के आता है तो कोई कामना का पात्र लेकर आता है, तो जैसी जैसी कोई कामना लेके आता है वैसी वैसी वो कामना लेके जाता है। तो शास्त्र हो गए और शस्त्र हो गए, इसका विचार हम करें तो विद्या जो है वो श्रेष्ठ आचार्यों के मुख से ही फलीभूत होती है। शस्त्र भी वही है जो राष्ट्र की सेवा में जो लगे हुए हैं, वो भी यज्ञ है। राष्ट्र के लिए जो सेवा दे रहे हैं वो भी यज्ञ है। तो अब जब इन्होंने देखा कि भाई जो ये राजा है, हमने इसको प्रकट किया है, लेकिन इसकी तो मतिहरण हो चुकी है क्योंकि मद आ गया है ना। तो उसने कहा कि न यस्तव्यम न दातव्यम न होतव्यम कथंचन भोक्ता यज्ञस्य कस्त्वन्यो यहुं यज्ञपति प्रभो। अरे यज्ञ, दान, हवन किसके लिए तुम कर रहे हो? बोले भगवान विष्णु के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। अरे मैं उस विष्णु को नहीं जानता हूं, मैं ही आज से विष्णु हूं, इसलिए मेरा ही यजन करो। तो इसलिए उन्होंने कहा मतः कोऽभ्यधिको न्यंस्तो
कश्चाराध्यो महापरः कोयम हरिरिति ख्यातो यो वे यज्ञैश्वरो मतः। कोयम हरिरिति, कौन है वह हरि? मैं किसी हरि को नहीं जानता हूं। इसलिए कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान जिसका नाश करना चाहते हैं, विनाश करना चाहते हैं तो पहले बुद्धि का हरण कर लेते हैं। इसलिए गोस्वामी जी भी कहते हैं, नहीं को वो ऐसे जन्मा जग माही, नहीं को वो ऐसे जन्मा जग माही, नहीं को वो ऐसे जन्मा जग माही, नहीं को वो ऐसे जन्मा प्रभुता पाहि जाहे मदनाही, प्रभुता पाहि जाहे मदनाही, प्रभुता पाहि जाहे मदनाही, प्रभुता पाहि जाहे मदनाही, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, जन्मा जग माही, जन्मा जग माही। तो संसार में कोई ऐसा नहीं हुआ, जन्म हुआ है जो पद मिला हो और मद न आया हो। अब देखा उन्होंने कि भाई इसका तो सब यज्ञ आदि बंद करने लग गया, यज्ञ अनुष्ठान अपने राज्य में बंद कर दिए। तो अब ऋषियों ने सोचा कि यो यज्ञ पुरुषम विष्णु मनादि निधनम प्रभु विनिंदत्याधमाचारो न सयोग्यो भुविपति। अब विष्णु की निंदा करने वाला, यज्ञ को नष्ट करने वाला, तो उस राज्य की क्या वृद्धि होगी? वह राज्य ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए महर्षियों ने सोचा क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा, इत्युक्त्वा मंत्रपूतैस्तैः कुशैर मुनिगणान् नृपम्। उन्होंने कुशाओं को अभिमंत्रित किया और कुशाओं को अभिमंत्रित करके राजा को मार दिया। और राजा को जैसे ही मार दिया तो जो अन्य राजा लोग थे, चोर लुटेरे आदि जो थे, अब सोचा कि उन्होंने कि भाई अब तो हम इस राज्य पर अपना आधिपत्य जमाएंगे। चोरों ने सोचा कि अब तो राजा है नहीं, अब तो हमारे लिए दुष्कर्म करने के लिए, चोर डकैती करने के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब दूर से देखा महर्षियों ने कि हमारे यहाँ राज्य में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो पूछा कि भाई कौन है ये? तो बोला कि जिस राज्य का राजा ही नष्ट हो चुका हो तो भैया वहां तो फिर वृद्धि कैसे हो सकती? वहां तो फिर चोर डकैती डाका डालेंगे। तब उन्होंने वेन का शरीर जंघा को, दाहिनी जंघा को मंथन किया और पृथु को प्रकट किया और मंथुरुरुम पुत्रास्थम मनपतस्य यज्ञतः मध्यमानात् समुत्तस्थो तस्योरो पुरुषः किलः। तो वेन की जंघाओं का मंथन किया और पृथु को प्रकट किया और पृथु का जब राज्याभिषेक किया, कहा कि भाई देखो, राजा का कर्तव्य है कि राष्ट्र की वृद्धि करे। दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना ये राजा का प्रथम कर्तव्य है। दुष्टस्य दंडः सुजनस्य पूजा, सज्जनों का सम्मान हो।
दुष्टों का नाश हो, सज्जनों का सम्मान हो, और न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि, न्याय पूर्वक राष्ट्र की कोष की वृद्धि हो, निष्पक्ष न्याय हो, और दुष्टस्य दंडः स्वजनस्य पूजा, न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि, निष्पक्ष न्याय हो, ये राजा का कर्तव्य कहा गया है शास्त्रों में। और जिस राष्ट्र में दुष्टों को पाला जा रहा हो, सज्जनों का अपमान किया जा रहा हो, संतों को कष्ट दिया जा रहा हो, तो वहां पर उस राष्ट्र की कभी उन्नति नहीं होती है। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः, त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। जहां पर सम्मानित लोगों को सम्मान नहीं दिया जाता है और कुपात्रों को सम्मान दिया जाता है, वहां पर तीन चीजें प्रभावित कर देती है। दुर्भिक्ष होता है, अकाल मृत्यु होती है, वहां की जो प्रजा है भयभीत होती है। दुर्भिक्षम मरणम भयम, अकाल मृत्यु वहां पर होती है। तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति को अगर चाहते हैं तो ये राष्ट्र का कर्तव्य है। क्यों? राजा को विष्णु का स्वरूप कहा गया है, क्योंकि भगवान विष्णु कहते हैं विभूति योग में, नराणाम च नराधिपाम, राजा को विष्णु की विभूति कहा गया है। इसलिए विष्णु जो है वो प्रजा का पालन करे, और प्रजा का पालन करना राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है। तो जब पृथु हुए तो उन्होंने महर्षियों ने उनको आदेश दिया कि आप राज्य की वृद्धि कीजिए, और राज्य की वृद्धि के लिए आप पृथ्वी का दोहन कीजिए, क्योंकि पृथ्वी जो है यह निर्वीज हो गई थी, अन्न देना बंद कर दिया था। तो जैसे ही राजा को पता चला कि अरे पृथ्वी से अन्न औषधि हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो धनुष बाण लेकर के पृथ्वी के पीछे गए और गौ रूप धारण करके पृथ्वी तीनों लोकों में घूमी, भागी और कहा कि अरे तुझे शर्म नहीं आती है? स्त्री वधे त्वं महापापम, अरे स्त्री का वध करोगे तो तुझे पाप लगेगा, और तुझे राजा होते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? मतलब तू चाहता क्या है? क्यों तू मुझे मारना चाहता है? उन्होंने कहा कि मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं, बता मैं क्या करूं तेरे राज्य के लिए? बोला कि मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य में सुंदर अन्न उत्पन्न हो, औषधियां हो। तो मैं चाहती हूं कि यह जो धरती है थोड़ा सा इसको पवित्र तो बना, समतल तो कर इसको, जहां से पर मैं अपने अन्न को उत्पन्न कर सकूं। और एक स्वयंभू मनु को वत्स के रूप में उन्होंने फिर गाय ने उसको दुग्ध पान किया था, और दुग्ध पान करवाने से जब यहाँ पर पूरा जो संसार था उसके नहीं पूर्व विसर्गो वे विषमे पृथ्वी तले प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वा पुरा भवत। जो इस पृथ्वी को पहले समतल किया गया, गांव का निर्माण किया गया, फिर कृषि, गौ, अन्न उत्पादन का जो व्यापार का जो कार्य प्रारंभ किया गया, ये पृथु के राज्य के समय से प्रारंभ किया गया था। बोले विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आगे चल करके जब मां पृथ्वी प्रसन्न हो गई और सब लोग प्राण प्रदातास्त पृथुर यस्माद् भूमैरभूतिताः ततस्तु पृथ्वी संज्ञां पाखिल धरणीधरः। भगवान की कृपा से और भगवान राजा पृथु ने अपना प्राण दान दिया इस भूमि के लिए, तो इसका नाम क्या पड़ा? बोला पृथ्वी। इस पृथ्वी का नाम, एक नाम पृथ्वी पड़ा। और आगे चल करके प्रजा का रंजन करने के कारण
पृथु का एक नाम पड़ा राजा। तो जो भी इस कथा का श्रवण आदि करता है वह सारे दुखों से दूर होकर के वह परम गति को प्राप्त होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आगे चल करके भगवान के एक भक्त हुए हैं जिसका नाम है प्रहलाद। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि प्रभु, हिरण्यकश्यपु ने जो तप किया था और किस कामना से उसने तप किया, वो कथा आप हमें सुनाइए। तो पाराशर जी कहते हैं कि जब इस धरती पर बहुत पाप बढ़ जाता है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं, और प्रकट जब होते हैं तो इस धरती का भार उतार देते हैं, पाप का नाश कर लेते हैं। लेकिन जो ये हिरण्यकश्यपु था, इसने भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार क्यों लिया, किस कारण से लिया? कथा ऐसी आती है कि जब पृथ्वी को रसातल में हिरण्याक्ष ने ले गया था तो भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए, पृथ्वी को रसातल से ला करके स्थापित किया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष के जो भाई थे हिरण्यकश्यपु, तो वैर भाव इतना था कि उसने भगवान विष्णु ने के प्रति उसका जो द्वेष था वह द्वेष भाव से तप करने लग गया। तो कथा ऐसी आती है कि एक बार मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यपु गए हैं, और हिरण्यकश्यपु जब गया, घर से तो गया है तप करने के लिए, लेकिन फिर घर वापस आ गया। तो फिर कयाधु ने बोला कि अरे आप तो तप करने गए हैं, और तप करने गए हैं और फिर आप यहां फिर घर आ गए। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि देखो, मैं तो गया था मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए, लेकिन वहां पर जहां पर मैं तप जैसे ही प्रारंभ किया, ओम ब्रह्मणे नमः, वैसे ही एक वृक्ष पर एक तोता नारायण नाम जप रहा था। तो वह नारायण नाम जप रहा था, तो मैंने सोचा कि अरे ये तो मेरे दुश्मन का नाम जपने लग गया, तो इसलिए अब तो ये तप तो बेकार जाएगा। तो बोला कि अब मैं कल जाऊंगा। तो कल फिर गया वहां, तो जैसे ही वो ब्रह्मणे नमः कहने लग गया, तो वो वृक्ष पर बैठा हुआ वो तोता भी नारायण कहने लग गया। फिर घर आया तो फिर कयाधु ने बोला, हे स्वामी जी, ये क्या हो रहा है? आप तो तप के लिए जा रहे हैं, फिर आप यहाँ आ रहे हैं। बोले वो तो तोता है ना, वो फिर नारायण कहने लग गया। अब कयाधु तो भक्त थी, भगवान की भक्ता थी वो। उसने कहा कि प्रभु, वो तोता क्या बोल रहा था? बोला नारायण। बोला सुनाई नहीं दिया। बोला क्या बोला? बोला नारायण। तो ऐसा नारायण 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 कहते कहते 108 बार भगवान का नाम जप करवा दिया, और भगवान का जप करवा दिया। तब कयाधु को भी संतुष्टि हो गई। अब ये तप करे, जप करे। अब 108 बार तो मैंने नारायण का नाम जपा लिया है, अब भगवान नारायण ही इसकी मुक्ति कर देंगे। गया है आज मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए, और तप जब किया तो उसने देखा हजारों वर्ष बीत गए, और हजारों वर्ष जब बीत गए, कहते हैं कि उसके शरीर पर पूरा शरीर सूख गया था, केवल प्राणवायु सांसें चल रही थी। सूर्य ने अपनी गति को रोक दिया था, चंद्रमा ने अपनी गति को रोक लिया था। अरे इंद्रादि जो देवता थे सब भयभीत होने लग गए, और तब गए हैं कहा भगवान विष्णु के पास सारे देवी देवता, और कहा प्रभु हिरण्यकश्यपु जो है ये क्या चाहता है? उन्होंने बोला इसका उद्देश्य कुछ और है, लेकिन अभी तुम अपने स्थान को चले जाओ। तो इंद्र ने सोचा कि प्रभु ने भी सांत्वना तो दी है, लेकिन अभी उसके राज्य में जाकर के मैं सारा राज्य नष्ट कर दूंगा। इंद्र अपनी सेना को लेकर के हिरण्यकश्यपु के राज्य में जब गया, और हिरण्यकश्यपु के राज्य में जब गया तो सारा राज्य नष्ट कर दिया उसका।
और कयाधु को ले जा रहा था स्वर्ग में, तभी देवर्षि नारद प्रकट हो गए और देवर्षि नारद ने कहा कि अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? देवों के देव हैं आप, इंद्र देव हैं आप, स्वर्ग आदि में आपकी प्रतिष्ठा है और आप इतना ऐसा पाप कर्म करने जा रहे हो? कि बोला नहीं नहीं, अभी बड़ा उत्तम समय है। क्यों? हिरण्यकश्यपु अभी तप कर रहा है मंदराचल पर्वत पर, न जाने उसकी कामना क्या है। तो आज इसकी राज्य को मैं नष्ट करके आया हूं और इसके कयाधु के गर्भ में जो ये बच्चा है ये तो उसी का है, इसको भी मैं नष्ट कर दूंगा। देवर्षि नारद ने बोला अरे तू कौन सा पाप करने जा रहा है? इसके गर्भ में भगवान का भक्त है, इसको छोड़ दे। तब देवर्षि नारद को प्रणाम करते हुए इंद्र ने छोड़ दिया और कहा कयाधु ने कि प्रभु अब राज्य तो इसने नष्ट कर दिया है, पर मैं जाऊं कहां? तो जाना कहां था? तो देवर्षि नारद जी ने बोला कि ठीक है, आप हमारी कुटिया में आ जाइए, हमारे आश्रम में रहिए। लेकिन माँ कयाधु जो थी उन्होंने कहा मैं तो गर्भवती हूँ, पुत्र प्राप्त होने वाला है। तब नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि जब तेरी इच्छा होगी, जब तेरी इच्छा हो तब तो इस पुत्र को प्राप्त कर सकती है, तब तक तू यहाँ आश्रम में रह करके भगवान का स्मरण कर। और देवर्षि नारद के सानिध्य में रह करके वो भगवान का स्मरण करने लग गई थी। आइए हम भी कुछ मिनट स्मरण करें। केशवा माधवा हे देवा मधु सूदना, केशवा माधवा हे देवा मधु सूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा हे देवा मधुसूदना, हे देवा मधुसूदना, हे देवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना,
केशवा माधवा हे देवा मधु केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा सब पुकारे भगवान को। हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधु हे हरि हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधु केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा हे देवा हे देवा मधुसूदना 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 हे देवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना हे
विष्णु भगवान की जय, विष्णु महापुराण की जय, नागराज भगवान की जय। तो केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना, केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना। तो कयाधु जो है देवर्षि नारद के आश्रम में रह करके खूब सत्संग किया। और देखो ये अभी तो वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, बड़े बड़े रिसर्च जो है डॉक्टर्स हैं वो सब इस बात को भी मानते हैं। कहते हैं जब माताएं गर्भावस्था में हो तो जो हम खाएं, जो हम कहें, जो हम सोचें, तो वह उस गर्भ में उस बालक पर उसका असर पड़ता है। तो जैसी हमारी उस समय बुद्धि होगी वैसे उसकी भी बुद्धि बन जाएगी। अभी एक संत के मुख से मैंने सुना था, एक माता गर्भावस्था में थी तो उसने भागवत का आयोजन किया था। ये सच्ची घटना है, हरिद्वार की बात है शास्त्री जी। तो जब वह गर्भावस्था में थी तो उसने भागवत कथा का खूब सत्संग किया, खूब सुना उसको। और जब सत्संग और कथा समापन हुई और समय जब आया और वह बालक उसका जन्म हुआ तो उसकी बुद्धि इतनी प्रखर और उस कथा का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि वह 5-7 साल का है और गीता के पूरा श्रीमद् भगवत गीता कंठस्थ, पूरी कथा श्रीमद् भगवत गीता जो है उसको पूरा याद है। तो कैसे ये प्राप्त हुआ, कैसे ये उस पर प्रभाव पड़ा? क्योंकि जब हमारे जो माताएं होती हैं उनके गर्भावस्था में जो जीव रहता है, जो हम खाते हैं उससे उसका मन बनता है, जो हम सोचते हैं वो उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है।